जितने बड़े वो हिंदू है उससे बड़े हिंदू हम हैं। जब से मेरा नाम अनाउंस हुआ है, इनके इतनी मिर्ची लग रही है, इतनी मिर्ची लग रही है कि ये हिंदुत्व का पाठ और ये हिंदू विरोधी होने की बातें, इससे भारतीय जनता पार्टी की और उनकी प्रत्याशी की दाल जो है वो यहाँ पे गलने वाली नहीं है। एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। आरोप प्रति आरोप लगाने से पहले जो है आप अपने आंकड़ों को ढंग से पढ़कर आइए। वो कहता है कि मैं गौ मांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौ मांस खाते हुए कहाँ देखा। मुख्यमंत्री जी पे जो आरोप लगा रहे हैं, कम से कम पहले उनकी गंभीरता को समझिए। केवल सुबह उठकर जो आपको कागज पकड़ा देते हैं आपके मीडिया के सहयोगी या आपके साथी, और आप उसको वहां पे जाकर पढ़ देती हैं, ये चीज सही नहीं है। झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। लेकिन आप इससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं जब इसका सीनियर बड़ा पप्पू कहता है कि हमें शक्ति का विनाश कर देना है। जब से मेरा नाम अनाउंस हुआ है, इनके इतनी मिर्ची लग रही है, इतनी मिर्ची लग रही है कि दिन रात मुझे अपमानित करने में, दिन रात मुझे कलंकित करने में, मुझे दोष लगाने में दिन रात लगे हुए हैं। नवरात्रों में भी इनको चैन नहीं है। जैसे मेरी बहन धनेश्वरी जी ने कहा कि एक बड़ा पप्पू है दिल्ली में, लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पप्पू है। वो कहता है कि मैं गौ मांस खाती हूँ और उसके पास एक वीडियो है, तो वो वीडियो दिखाता क्यों नहीं है? उसके पास कोई तो इस चीज का प्रमाण होगा कि उसने मुझे गौ मांस खाते हुए कहाँ देखा। कोई रेस्टोरेंट का बिल होगा, कोई फोटो होगा, कोई इंटरव्यू होगा। झूठा और एक नंबर का पलटूबाज है ये छोटा पप्पू। लेकिन आप इससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं जब इसका सीनियर बड़ा पप्पू कहता है कि हमें शक्ति का विनाश कर देना है, जो कि हिंदू धर्म की जो शक्ति है, देवी शक्ति जो है उसका विनाश कर देंगे। तो जब बड़ा पप्पू ऐसे बातें करता है तो छोटे पप्पू से क्या उम्मीद की जा सकती है? मैं उसको पूछना चाहती हूँ कि उसे क्यों लगता है कि मैं अपवित्र हूँ? क्योंकि मैंने अपने बाप के नाम के बिना, अपनी माँ के नाम के बिना, अपने आप खुद अपना नाम मुंबई नगरी में बनाया, इसलिए उसको लगता है मैं अपवित्र हूँ। उसको क्यों लगता है मैं अपवित्र हूँ? क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूँ। उसकी क्यों जल्दी है कि मैं पॉलिटिक्स में आना चाहती हूँ? मैं अपनी महिला बहनों को पूछना चाहती हूँ कि ये जो पुरुष प्रधान समाज है, आज तक कि हमने इनको वोट दिए हैं, आज तक हमने सब सपोर्ट किया है, लेकिन आप अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आप से पूछिए, जब आप सोचते हैं कि सेंटर में कितनी महिलाएं हैं, मिनिस्टर कितनी महिलाएं आपके सामने आती हैं? 2-3। आप जब राज्य में सोचते हैं कितनी महिलाएं मंत्री या मुख्यमंत्री हैं, कितनी महिलाएं आपकी आंखों के सामने आती हैं? 2-3। यही क्या हमारी बेटियों का भविष्य है? आज जब मैं पॉलिटिक्स में, ये पुरुष प्रधान समाज में, अगर आपके मनाली की बेटी, अगर आपके मंडी की बेटी अपना छोटा अस्तित्व ढूंढ रही है, अपनी छोटी सी जगह ढूंढ रही है, तो उसमें ढूंढ लोगों को मिर्ची लगती है, तो ये चाहते क्या है कि हमारी बेटियां पॉलिटिक्स में आए ही नहीं। मेरा ये निवेदन है कि आरोप प्रति आरोप लगाने से पहले जो है आप अपने आंकड़ों को ढंग से पढ़कर आइए। आप जिस तरीके से ट्यूटर होकर आते हैं और बिना होमवर्क के चुनावी जनसभाओं में जाकर या कार्यकर्ताओं की जनसभाओं में जाकर मुख्यमंत्री जी पे जो आरोप लगा रहे हैं, कम से कम पहले उनकी गंभीरता को समझिए। केवल सुबह उठकर जो आपको कागज पकड़ा देते हैं आपके मीडिया के सहयोगी या आपके साथी, और आप उसको वहाँ पे जाकर पढ़ देती हैं, ये चीज़ सही नहीं है। कम से कम पहले उन मुद्दों को समझे कि वो पैसा आया क्यों है, क्यों नहीं आया है, क्या उसके कारण है। और कुल्लू में जितने भी देव समाज के मंदिर है जो कुल्लू दशहरे के अंदर आते हैं, उनको अगर किसी ने नजराना देने का प्रथा शुरू करी कुल्लू जिला के अंदर, वो भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, वीरभद्र सिंह जी ने शुरू किया। मंडी के अंदर
देवी देवताओं के लिए देव सदन अगर बनाया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ने, वीरभद्र सिंह जी ने बनाया। कुल्लू के अंदर अगर देव सदन का निर्माण हुआ, आज इतना बड़ा भवन कुल्लू के अंदर बनकर तैयार हुआ है, वो भी कांग्रेस पार्टी की वजह से और वीरभद्र सिंह जी की वजह से बनकर तैयार हुआ है। इसलिए मैं ये कह देना चाहता हूं कि ये हिंदुत्व का पाठ और ये हिंदू विरोधी होने की बातें, इससे भारतीय जनता पार्टी की और उनकी प्रत्याशी की दाल जो है वो यहाँ पर गलने वाली नहीं है। जितने बड़े वो हिंदू है, उससे बड़े हिंदू हम हैं, और हम हिंदुत्व पे भी आगे बढ़ेंगे, राष्ट्र धर्म पे भी आगे बढ़ेंगे, राजधर्म पे भी आगे बढ़ेंगे, और देश संस्कृति को भी आगे लेकर जाएंगे, और हिमाचल प्रदेश का नाम विकास के दृष्टि से भी आगे बढ़ाएंगे, संस्कृति से भी आगे बढ़ाएंगे, और धार्मिक जो हमारी प्रतिष्ठाएं हैं उनको भी आगे ले जाने का कार्य हम बराबरी के साथ पूरी मजबूती से करेंगे।